जो इधर कूड़ा पड़ा हुआ है अभी भी ट्यूबवेल के पास, पूरा मतलब कि पूरे गांव का कूड़ा यहीं लाकर फेंका जाता है और पूरा यहाँ तिराहे पे पूरा दूषित बना हुआ है माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। मेरी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी के लाड भैरव सरैया पर है। जी हां, लाड भैरव सरैया पर आज यहां पर फेमस यानी कि मशहूर रामलीला का आयोजन होने वाला है, जो कि 580 वर्ष पुरानी रामलीला लाड भैरव वरुणा की यहाँ पर होने वाली है। ये वही जगह है जहाँ पर जो है कि ये पूरा इसका रामलीला का आयोजन होगा। लेकिन अगर आपको कल की डेट की बात करें तो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से खुद राम लक्ष्मण सीता ने विरोध किया था। विरोध किस बात का किया था? क्योंकि ये वही रास्ता है जहाँ से पूरी लाड आती है। भोर में यहाँ पर जो है नाग कटैया होती है, छुपनका की नाग कटती है। लेकिन ये रोड की जो हालत है वो आप देखिए कि कितनी दुखदाई है। और यहाँ से आने वाला जो रास्ता है लाड भैरव की तरफ से, ये पूरा रास्ता देखिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी जो है 3 दिन के लिए कहा गया था, लेकिन रास्ता भी खोला नहीं गया है। यहाँ पर हमारे साथ कमेटी के कुछ लोग हैं, जो रामलीला कमेटी के कुछ लोग मेंबर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी दिक्कतें क्या है, क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिएगा। अपना परिचय दीजिएगा। कालिका प्रसाद गुप्ता। कालिका जी सदस्य। अच्छा, रामलीला कमेटी के सदस्य हैं। रामलीला कमेटी का कौन सी रामलीला होती है यहाँ पर? यहाँ लाड भैरव रामलीला बरोड़ा पार का लीला यहाँ होता है। कितने साल से हो रही है? अरे करीब 5 साल से ऊपर हो रहा है, 50 साल से ऊपर। मतलब 50 साल से ज्यादा? बहुत ऊपर। हाँ, 500 साल। 500 साल कहा गया। हाँ, बहुत पुराना है। तो लाड भैरव का जहाँ पर मजार है वहीं पर रामलीला भी होती थी? हाँ। अच्छा, वहाँ भी होती थी, यहाँ भी होती है। लाड भैरव पर से वहाँ भी होती है। वहाँ पर भी हाँ। होती है। कल विरोध किस चीज का हुआ? इसलिए हुआ था कि रास्ता बंद कर दिया गया था और लीला 2 दिन रह गया था। प्रशासन के कहने पर भी लीला का रास्ता नहीं खोला गया। तो हमारे वरिष्ठ जो है व्यास जी ने विरोध किया, तो जाकर कल रात शाम को खोले और फिर बंद कर दिए। आज भी इसमें बंद है और हम लोग फिलहाल सोच रहे हैं कि लीला शाम को करना है, कैसे होगा। आज शाम को लीला होनी है? हाँ, यहाँ रामलीला लक्ष्मण बैठते हैं, नाग करती है, नाग विशेषज्ञ से आती है। यही स्थान है जहाँ लीला होता है। ये वही स्थान है जहाँ पर फल की दुकान लगी हुई है, जहाँ पर वो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। मत बनाना अभी है, क्योंकि रास्ता अभी खुला नहीं है। रास्ता खुलेगा तो और सामान आएगा तो बनेगा। नगर निगम से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, अभी पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है। ऐसे ही नगर निगम में भी हमने 1 हफ्ता पहले ही कंप्लेंट किया था कि भैया इस एरिया को पूरा साफ कर दीजिएगा, थोड़ा सा मंच उंच बनेगा। जो लीला का जगह है उस जगह पर पूरा साफ सफाई भी नहीं, पूरा कूड़ा बदबू दे रहा है। कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोगों का विचार यही है कि ये जो सेतु निगम वाले ने जो रास्ता अवरुद्ध करके रखा है, बंद करके रखा है, तो कार्यक्रम करने में हम लोगों को बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही है। जिसकी वजह से हमारे व्यास जी ने कहा कि अगर ये लोग रोड को नहीं खोलते हैं तो हम अपना कार्यक्रम को स्थगित कर देंगे। कार्यक्रम रामलीला का 500 पुराना वो रुक दिया जाएगा अगर रास्ता नहीं खुलेगा? अगर सेतु निगम अगर रास्ता नहीं खोलता है तो कार्यक्रम को हम लोग स्थगित करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक रास्ता नहीं खुलेगा तब तक हम लोगों का कार्यक्रम का लाभ होगा, यात्रा कैसे आएगा। किन रास्तों से होते हुए यहाँ पर आती है यात्रा? ये विशेषज्ञ टूटता है, विशेषज्ञ से हनुमान फाटक होते हुए, तिरियाने होते हुए, जलालीपुरा होते हुए, लाड भैरव पर्स होते हुए जलालीपुरा और लाड सरिया तिलमुहानी पाता है। लाड सरिया तिलमुहानी पर आता है। यहीं पर वो कल भोर में मंच होता है। हाँ, यहीं पर मंच होता है, यहीं पर लीला होता है, यहीं पर लाग आती है। कम से 50 सैकड़ों लाग आती है यहाँ पर। कितने हजार संख्या होती है जब यहाँ पर रामलीला होती है? तो लोग संख्या तो कम 1000 से 1500 2000 संख्या हो जाती है। बहुत ज़्यादा हो जाती है, लाखों भी जाते हैं। हाँ, लाखों भी जाते हैं। यहाँ पर स्थिति तो ऐसी दिखाई नहीं दे रही है, अगल बगल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अरुद्ध है, अरुद्ध तो आदमी तो थोड़ा विलम्ब हो करेगा। कार्यक्रम है आज, तो पूरा कल कार्यक्रम है। आज का डेट देख ही रही है। कोई सेतु निगम, नगर निगम, किसी से भी, कोई प्रशासन से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और कार्यक्रम का स्थान देख ही रहे कि पूरा कचरा भरा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई भी नहीं। रोड भी देख रही है हाल क्या है, रोड का भी हाल देखिए क्या है। कोई पूरा जो इधर कूड़ा पड़ा हुआ है अभी भी ट्यूबवेल के पास, पूरा मतलब कि पूरे गांव का कूड़ा यहीं लाकर फेंका जाता है और पूरा यहाँ तिराहे पे पूरा दूषित बना हुआ है माहौल। 3 दिन के लिए पहले ही से रास्ता खुल गया था और जब इन लोग का त्यौहार होता है ना तो कोई भी काम हो जाता है। और जब अभी हम लोग का कोई सिस्टम हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो आप लोगों के लिए भी तो कहा गया रास्ता खोला जाएगा ना?
हम लोगों के लिए कभी भी रास्ता नहीं खोला जाता है। केवल मंगलों का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उनके लिए समय से पहले ही रास्ता खोल लिया जाता है। नगर निगम की सारी कार्य हो जाती हैं, सफाई व्यवस्था हो जाती है। बाकी हम लोग के धर्म में जब भी कोई कार्य पड़ता है कोई भी रास्ता नहीं खोला जाता हमेशा। यहाँ पर तो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिलती है, जहाँ एक तरफ नमाज होता है वहीं दूसरी तरफ रामलीला का शाम को मंचन होता है। ऐसी भी वीडियो सामने आई है। जी जी, ऐसा होता है हमारे लाड भैरव मंदिर फर्श पर। वो जो चैतन्य नेत्र भंग का कार्य, जैसे कौआ मरैया जिसे कहा जाता है, वो कार्यक्रम होता है। और अभी पिछले 10-15 दिन पहले मुहर्रम का पड़ा था, उससे पहले PWD, नगर निगम, सारे सेतु निगम के अधिकारी मिलकर 3 दिन पहले से रोड को मरम्मत किए, बनवाए, सब किए, लेकिन कई दिन में रोड खराब हो गई। ये रोड नहीं हुई। उधर आगे का जिधर उन लोगों का इमामबाड़ा है उधर का रोड बना, ये सब रोड अभी बना ही नहीं है। तो रास्ता रुका हुआ है ना, अभी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो इधर मंचन हमारा इधर यहाँ तिराहे पर होना है, यहाँ का भी तो रोड देखिए, यहाँ का भी बना ही नहीं है। यहाँ पर नंगे पाँव भगवान सीता हरण होगा और रावण जी का युद्ध होगा। इस नंगे पाँव वो लोग भगवान का प्रतिमा पहनकर वो लोग युद्ध करेंगे तो कैसा होगा, उनके पैरों में चोट लग जाएगा। वो भगवान खुद ही विरोध कर रहे हैं। जो भगवान ने भी कल विरोध किया। हाँ, तो ये कौन कौन थे, कैसे विरोध किया गया था? वो सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी के रूप में जो भगवान हमारे यहाँ मंचन कर रहे हैं, उन लोगों ने ही भी विरोध किया था कि इस रोड को खुलवाया जाए और रोड को दुरुस्त भी कराया जाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि लाड भैरव वरुणा पर खुद भगवान ने जो है वो विरोध किया है नगर निगम का कि रोड जो है सही नहीं है, भगवान की रामलीला कैसे होगी। क्योंकि कार्यकर्ताओं का कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा है, व्यास जी का भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो मजबूरन भगवान को ही आवाज़ उठाना पड़ा। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई। काशी की ऐसी धरती है जहाँ जो धर्म की नगरी कहा जाता है, लेकिन भगवान ही यहाँ पर विरोध करने के लिए सामने आए। ये माध्यम कर रहे हैं, मैं अपने सी नीलकंठ तिवारी जी से निवेदन करता हूँ जो सारा स्वच्छ के लिए अभियान चला रहे हैं, एक बार जरा सा निगाह उठा के सरैया के क्षेत्र में आकर देखें कि किस तरह और अभी भी कार्यक्रम का तैयारी कर रहे हैं हम लोग, पूरा एकदम नाक बंद कर करके काम करवाना पड़ रहा है। आइए हम आपको थोड़ी सी स्थिति दिखाते हैं यहाँ की, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और वाराणसी में यहाँ का जो इलाके का आप हालत देखेंगे तो बहुत ही दयनीय हालत दिखाई दे रही है। देखिए, कूड़ों का जो है वो अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, और कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। ऐसी दशा में आज यही पूरा मंच लगेगा, रामलीला का मंच यहाँ पर लगेगा, और यहाँ की जो गंदगी है, यहाँ कूड़े पर देखिए भगवान के पास जो है वो कूड़ों का अंबार है। सड़क की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। लोगों का कहना है अगर चिकित्सीय कोई समस्या आ जाती है तो ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही दुश्वारियाँ हो जाती है इस पार से उस पार जाना। इनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन का काम जब चल रहा है तो उसके बाद जो है वहाँ का रास्ता खोल देना चाहिए। चाचा, यहाँ की हालत कैसी है, इस सड़क की हालत कैसी है? अरे बहुत चौपट है, बहुत चौपट है, गंदगी वंदगी बहुत ज्यादा सब है। अभी रामलीला होगी और ऐसे ही गंदगी में होगी क्या? हाँ, सब ऐसे ही हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं होती? नहीं नहीं। तो कैसे आप लोग रहते हैं इस इलाके में? अरे बस मजबूरी है, रहना है और क्या है। उस पार जाना होता है, रास्ता बंद है, कैसे जाए? क्या बात है, बहुत परेशानियाँ हैं। 2-2 घंटा लगता है, खाली फाटक पर खड़े रहो, गाड़ी आ रही है जा रही है, फाटक बंद है, नहीं सी परेशानी नहीं है, बहुत परेशानी है। क्या क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत है? कुछ लोग तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन समस्या जो है, समस्या है कि नहीं है यहाँ? बिल्कुल है समस्या, क्या क्या? एकदम गंदगी हो जा रहा है, रोड नहीं सही बन रहा है, जनता भी परेशान है। कौन है पार्षद यहाँ के, कौन है विधायक यहाँ के पार्षद वकास अंसारी, जो कांग्रेस से पार्षद है, उनसे भी हम लोगों ने ये 1 हफ्ता पहले ही कार्यक्रम से उनको एक लेटर पैड पे दिया गया कि भैया ऐसा ऐसा कार्यक्रम होने वाला है, आप क्षेत्र में सफाई वफाई का अभियान चलवाइए। तो उनका भी कहना है कि अभी हम खाली नहीं है, जब खाली होंगे तब कार्य करवाएंगे। पार्षद जी ने भी कुछ नहीं किया? पार्षद जी का भी कोई सुनवाई नहीं। नगर निगम में गए, ज्ञापन वापन दिया? नगर निगम के यहाँ के सुपरवाइजर जो है उनको हम लोगों ने कहा तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कूड़ा हटवा दिया, और वैसे ही गाड़ी लोड करके छोड़ के रखा है। ना तो ब्लीचिंग पाउडर मरवाए, ना तो भी पूरा शाम होते ही इतना मच्छर एरिया में घूमता है, इतना काटता है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। मजबूरी है कि हम लोग का मकान घर यहीं है कि हम लोग रहना पड़ता है।
देखिए स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दयनीय स्थिति में रोज़ तो गुजारा हो जाता है, लेकिन जब बात होती है त्योहारों की तो त्योहारों में देखिए ये जो सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड है और ये मेन रोड जो है वो काल भैरव होते हुए आगे निकल जाती है और मेन रास्ता यही है। लेकिन ये आगे क्योंकि कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है जिसकी वजह से पूरे रास्ते जो है वो बंद है और उससे इसी रास्ते से आता है रामलीला के लिए जो पूरे जो है रामलीला की मंचन के लिए यहाँ पर सारे जो है आते हैं लोग और आने में क्योंकि इनका कहना है कि 10,000 की संख्या में यहाँ पर भीड़ कल होगी भोर में और यहाँ पर 500 साल पुरानी नागकटैया का राम मंचन होता है और यहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय है और जिसका विरोध करने के लिए खुद पहली बार आपने देखा होगा कि वाराणसी में भगवान खुद इस रास्ते का विरोध कर रहे हैं क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि राम लक्ष्मण सीता का प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर जो है वो विरोध करने की